वो भाई
ये सोचे अखबार, टूटे गुनाह हो गई, दिखाएगा इफ्तार। क्या गुनाह हो गई, ये गुनाह किया पार। सहर क्या काला कोई, ताई कनक के नार। किस ज्यादा हुई है, टूटे टूटे बाहर। कर जाए चलना, नानक की क्या सतनाम की कहानी पूछी। A very good morning to everyone. Today's date is 18 September 2020 and day is Friday. I, Shreya Gagar of Center 9th is here to conduct today's morning exam. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. So let's start our day with an inspiring thought. I would like to call Gitanjali for today's thought of the day. Good morning. Today's thought is you cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. I repeat my thought. You cannot change your future, but you can change your habits, and your habits can change your future. Thanks and have a nice day. We should know what is happening around us. So for today's news headlines, I would like to call Simrandeep Singh on stage. Good morning. Today's news headlines are international news. Nepal wakes up to 6 magnitude of earthquake. No damage reported. WHO warns of coronavirus momentum as the winter looms in north. National news. Government is amending Banking Regulation Act to benefit depositors. Coronavirus outbreak. 35 armed forces men lost their battle against COVID-19. State news. Mohali recovery rate jumped from 55% to 65% in a week. CTU started bus services to Punjab and Haryana. Thanks and have a nice day. The best investment you can ever make is in your health. So let us be quiet and lend our ears to listen to the healthy tip. मैं आपको कुछ हर्ब्स के जो प्लांट है वो बताऊंगा जिनको आप अपने किचन के अंदर लगा सकते हैं, अपने बालकोनी में लगा सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। एक एक करके मैं आपको नाम बताता हूँ। नंबर 1 दिल। दोस्तों ये दिल नहीं है, दिल है। दिल एक हर्ब प्लांट है। ये दिखने में जो हमारा सौंफ का जो प्लांट होता है वैसा होता है कुछ कुछ, और इसके जो सीड्स है वो भी सौंफ के जैसे होते हैं, लेकिन ये थोड़े से चपटे होते हैं। इनको आप अपने किचन में जो आपकी खिड़की है वहां पे जहाँ पे सनलाइट आती हो वहां पे लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड्स आपको जो सीड्स की शॉप होती है वहां पे शायद ना मिले, तो ये आपको ऑनलाइन लेने वहां से ले सकते हैं और इनको पॉट में ग्रो कर सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाते हैं, या आप अपने गार्डन एरिया में भी इनको ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2 होली बेसिल। इंडिया में इस पौधे की जो है पूजा की जाती है और ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे हिंदी में तुलसी कहते हैं। ये एक मेडिसिनल हर्ब प्लांट है। इसकी स्टेम ग्रीन होती है, लेकिन इसकी एक वैरायटी और होती है जिसकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी जो है डार्क पर्पल कलर की होती है, जिसे श्याम तुलसी कहते हैं। इसके फूल छोटे छोटे होते हैं जो गुच्छों में होते हैं और लाइट पर्पल कलर के होते हैं। इसके
पत्ते, स्टेम, सीड्स, मेडिसिनल हर्ब्स बनाते हैं। तुलसी जो है कुकिंग में इस्तेमाल होती है, जैसे कि खाने में और चाय में। सर्दी लगने पर इसकी चाय पीने से काफी राहत मिलती है। और इसके गुणों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। अगर हम पूरी लिस्ट बनाएंगे तो एक स्पेशल वीडियो इसी पर बन जाएगा, तो इसके बारे में हम कभी फिर अलग से वीडियो बना देंगे। तो आप तुलसी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तुलसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है कि ये सूख जाती है। तो देखिए, जब तेज गर्मी होती है तब आपको इस प्लांट को बचाना होता है। दूसरा, जब तेज ठंड होती है उस टाइम पे आपको प्लांट को बचाना होता है। इस टाइम पे अगर आपकी तुलसी सूख गई है सर्दी की वजह से, तो आप दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तुलसी को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। नंबर 3, मिंट। पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी होती है और आपको कुकिंग का शौक है तो ये पौधा आप जरूर लगाइएगा। खाने में जो है पुदीने की जो खुशबू है वो काफी अच्छी लगती है। पुदीने की जो चटनी है वो गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। पुदीना जो है वो शिकंजी में और गन्ने के रस में भी मिलाया जाता है, जिससे कि जो शिकंजी या जो आपका गन्ने का रस है वो और खुशबूदार और टेस्टी हो जाता है। पुदीने के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। इसके सेवन से आंखों की जो हेल्थ है वो काफी अच्छी होती है। जो नाइट विजन है वो आपका अच्छा हो जाता है। इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और दोनों तरह की जो वीडियो है वो मैं पहले डाल चुका हूँ, यानी कि आप कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं और जो सीड्स है उनसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। और इनके जो सीड्स हैं वो अगर आपको सीड्स की शॉप पे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये आपको ऑनलाइन इजिली मिल जाएंगे। नंबर 4, कारोम यानी कि अजवाइन। ये भी अपनी खुशबू के लिए काफी लोकप्रिय है। अजवाइन आपने भी खाने के अंदर आपने यूज किया होगा। हमारे यहाँ पे क्या है, जो नमकीन बनाते हैं, नमकीन स्नैक्स जो होते हैं वो बनाते हैं, तो उसके अंदर जरूर जो अजवाइन है उसके दाने जो है वो डाले जाते हैं। अजवाइन जो है वो 2 तरह की होती है, इसलिए काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अजवाइन है। देखिए, एक अजवाइन आती है जिसके मोटे मोटे पत्ते होते हैं, जो सकुलेंट की तरह दिखती है, वो सजावटी होती है। जो रियल अजवाइन होती है उसके पत्ते कुछ कुछ जो है धनिया के जैसे होते हैं, जब धनिया ग्रो होता है। और जो रियल अजवाइन है इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इसको हम सीड से कैसे ग्रो करेंगे। उस वीडियो पे काफी कमेंट्स आए थे कि ये तो धनिया का प्लांट है, लेकिन वो अजवाइन का है। और वो अजवाइन कौन सी है जो हम घर में यूज करते हैं, उस अजवाइन को अगर आप ग्रो करेंगे तो वैसा ही होगा, वो रियल होगी। तो वो आप घर में जो अजवाइन होती है उनसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप जो सकुलेंट जैसा दिखने वाला पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो उसके सीड्स आपको शायद लोकल सीड्स की शॉप पर ना मिले, तो आप उसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो रियल अजवाइन है वो वही है जो आप घर में यूज करते हैं, और उसी के जो सीड्स आपके घर में जो है उनसे ही आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी उसी से ग्रो किया था और वो इजीली ग्रो हो जाती है। नंबर 5, एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसके बारे में शायद ही किसी को ना पता हो। ये काफी लोकप्रिय पौधा है जो कि हर गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। इसको ग्रो करना बहुत ईजी है। इनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इनकी खेती की जाती है, या फिर आप चाहें तो इनके जो बड़े प्लांट होते हैं उनके नीचे इनके जो बेबी प्लांट है वो ग्रो हो जाते हैं, तो आप उनको अलग कर कर उनको भी ग्रो कर सकते हैं। इनको आप पॉट में लगाकर अपने किचन में रख सकते हैं या अपने बालकनी में रख सकते हैं। इनको धूप में रखिए, पानी कम दे, तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं। एलोवेरा से काफी बीमारियां दूर होती है। यह भी एक मेडिसिनल हर्ब प्लांट है। इसके उपयोग की बात की जाए तो इसको भी खाने में उपयोग किया जाता है, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, और इसका जो जूस होता है वो अगर मॉर्निंग में पिया जाए तो उससे जो पेट की बीमारी है उससे छुटकारा मिल जाता है। और इसके जेल का उपयोग जो है चेहरे पे काफी तरह से लगाया जाता है, जिससे कि स्किन प्रॉब्लम दूर होती है, चेहरा जो है वो निखर आता है। एलोवेरा आपको इजीली नर्सरी में मिल जाएगा। अगर आपके पास छोटी मोटी नर्सरी भी है आसपास तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, या किसी के घर पे या अपने फ्रेंड के पास मिले तो उनके पास जो बेबी प्लांट हो वो लाकर आप
शाखाएं हैं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, बुरे दिन हैं तो अच्छे भी आएंगे। सभी माता पिता और स्टूडेंट्स को हमारे साथ जुड़ने का बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी भी माध्यम से आपके साथ जुड़ा जाए। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो हमारा तो सदैव मार्गदर्शन करते ही हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उनसे प्रेरणा लें। श्री विजय नड्डा जी, संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र, संगठन मंत्री पंजाब, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक हैं। आपने अपना सारा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया है। जब से आप सर्व हितकारी समिति से जुड़े हैं, तब से इन्होंने परिवार के मुखिया की तरह हम सबका मार्गदर्शन किया है और हम चाहते हैं कि आप भी इनसे प्रेरणा लें। हाँ जी, हाँ, शुरू करूँ क्या? जी, अब मैं विजय नड्डा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो माता पिता के साथ अपने विचार साझे करें। कितने कितने पेरेंट्स जुड़े थे? सर्वहितकारी विद्या मंदिर खमानो की आज के इस वंदना कार्यक्रम उपस्थित प्रधानाचार्य जी, सभी आचार्य दीदीगण, प्रिय बच्चों और अभिभावक गण, सबसे पहले मैं आज के इस वंदना कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। पंजाब में हमारे 125 चलते हैं। उन सभी विद्या मंदिरों में वंदना सत्र में रहने की योजना है और आप सबको बधाई
कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपके विद्या मंदिर से हो रहा है। प्रिय बच्चों, जैसे कि अभी प्रधानाचार्य की बता रही थी कि जीवन के अंदर अनेक परिस्थितियां आती हैं और अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रहे तो प्रत्येक परिस्थिति हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहना और उस परिस्थिति से कुछ सीखने का प्रयास करना। इतना ही नहीं तो उस परिस्थिति को, उस चुनौती को, उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलना। ये प्रत्येक व्यक्ति जिसने आगे बढ़ना है उसके लिए ये मूल मंत्र रहता है। इस लॉकडाउन में पूरा देश, पूरा विश्व अनेक प्रकार के संकटों से जूझ रहा है और इस परिस्थिति में हमारे भैया बहन, हमारे छात्र भी चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन कुछ जगह पर हमारे कुछ भैया बहनों ने हमारे प्रधानाचार्यों के, आचार्य दीदियों के मार्गदर्शन में इस संकट में भी अपने आप को प्रसन्न रखा है, अपने आप को बहुत कुछ सीखने के इस अवसर का लाभ उठाया है। इसलिए हम प्रत्येक छात्र से, प्रत्येक अभिभावक से पिछले दिनों भी हमने संवाद किया था, बातचीत की थी कि इस परिस्थिति में हम अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए, हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, स्वयं के विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं। परिस्थिति की चिंता करना, दुखी होना, गुस्से होना, हम सब जानते हैं कि ये परिस्थिति का समाधान नहीं है, इससे कोई भी मार्ग नहीं निकलता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि इस परिस्थिति का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, तो वो परिस्थिति हमें बहुत कुछ देकर जाती है। इस लॉकडाउन में हमारे अनेक भैया बहन, हमारे अनेक छात्र बहुत आगे बढ़े हैं। आप लोग भी इस वंदना सत्र के माध्यम से जो विद्यार्थी जुड़े हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि इस परिस्थिति में हम अपने विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जो बाकी जगह पर अनेक भैया बहनों से, अनेक स्टूडेंट्स से बात करने पर जो ध्यान में आता है कि अनेक भैया बहनों ने इस अवसर का लाभ घर के अंदर, परिवार के अंदर, माता पिता के साथ घर के कामों में सहयोग देना, घर के बहुत सारे काम सीखना, और इसके लिए बच्चों ने आनंद भी लिया है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। और अनेक तो हमारे भैया जो है, जो कभी रसोई में भी नहीं जाते थे, इवन हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, जो रसोई में भी कम जाती थी, तो इस लॉकडाउन में उन्होंने हंसते खेलते रसोई कैसे बनानी है, घर के काम कैसे कैसे करने पड़ते हैं,
कई बार हमें लगता है ना कि माता पिता तो घर में रहते हैं, वो खाली बैठे रहते हैं, हमें तो बहुत काम करना पड़ता है, हम बहुत पढ़ते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जब पूरा दिन घर में रहना पड़ता है, रहना पड़ा, तो हमारे भैया बहनों को, हमारे बच्चों को भी ध्यान में आया कि घर में माता जी कितना परिश्रम करते हैं। एक छोटे से घर को चलाने के लिए भी साफ सफाई से लेके, रोटी पानी से लेके और पूरे घर की सारी संभाल करने के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है। और इसलिए हमारे अनेक भैया बहनों ने माता के साथ, पिता के साथ घर के कामों में सहयोग करने में इस समय का सदुपयोग किया है। इससे दोहरा लाभ हुआ है, एक तो माता पिता को भी अच्छा लगा और दूसरा हमें सीखने को मिल गया। हम जीवन के अंदर कुछ करें ना करें, लेकिन हमें आना सब काम चाहिए। हम भोजन बनाएं ना बनाएं, लेकिन अगर परिस्थिति बने, अगर जीवन के अंदर ऐसी कोई चैलेंज आए, ऐसा कोई संकट आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं जी हमें तो भोजन बनाने नहीं आता। क्योंकि जीवन एक ऐसे अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर है कि भविष्य की कोई भी कल्पना करना संभव नहीं है। अब किसने विचार किया था कि 6 महीने हम सबको घर में बैठना पड़ेगा? तो अर्थात जिसको हम कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हम सबको भी अपने जीवन के लिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा जीवन बहुत बढ़िया होगा, लेकिन हमें तैयारी हर परिस्थिति की करनी चाहिए। तो इसलिए हमारे अनेक भैया बहनों ने माता जी के साथ मिलकर और भोजन कैसे बनाना है, दाल सब्जी कैसे बनानी है, घर की सफाई कैसे करनी होती है, घर की सारी मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, तो आनंद भी लिया और समय भी हमारा व्यतीत हो गया। और हमें जीवन के अंदर ये कला जो है, ये बात हमें सीखने को भी मिल गई। तो इस पर आप लोगों ने भी इस समय का लाभ उठाया होगा। अभी भी शायद 15-20 दिन, महीना जितना हमें और मिलता है, तो मेरा सभी भैया बहनों से आग्रह है कि इस समय का लाभ हम जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर क्वालिटीज आ जाएं, गुण आ जाएं, तो उसमें एक ये भी बहुत बड़ा गुण है। तो एक तो ये है। इसके अतिरिक्त हमारे अनेक भैया बहनों ने इस समय का लाभ अपने फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट पर लगाया और उसके लिए एक्सरसाइज, व्यायाम, सैर करना, दौड़ लगाना, ताकि जो हमारा शरीर है, क्योंकि हम सब जानते हैं विद्या भारती में तो हम जितना मेंटल डेवलपमेंट पर जोर देते हैं, एकेडमिक एक्सीलेंस पर जोर देते हैं, उतना ही हम बच्चे के शारीरिक विकास पर जोर देते हैं और उसके लिए स्पोर्ट्स के ऊपर हम काफी काम करते हैं। और आप पेरेंट्स को तो सबको जानकारी होगी ही, हमारे बच्चों को भी जानकारी है कि खमाणो विद्या मंदिर स्पोर्ट्स में पंजाब ही नहीं तो पूरे देश में भी और इसका अच्छा नाम है। तो इसलिए इस परिस्थिति का लाभ हम सब के नियमित 1 घंटा 2 घंटे सवेरे हम डट के व्यायाम करेंगे। आप में से बहुतों ने व्यायाम कर भी रहे होंगे, किया भी होगा। और जो गेम्स लगाते हैं, वो उनको गेम्स के जो भी उनकी गेम्स है और उसमें उनको समय, हाँ ये ठीक है क्या अभी हम ग्राउंड में जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को, अपना स्टेमिना, अपने मेंटल कंसंट्रेशन
तो इसके लिए व्यायाम, आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, हम सब जानते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। लेकिन उनकी ताकत, उनकी ऊर्जा बिखरी होती है, वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और इसलिए जब घर में होते हैं तो विद्यालय में ध्यान होता है, जब विद्यालय में होते हैं तो घर में ध्यान चला जाता है, और इसलिए वो विद्यालय का आनंद भी नहीं उठा पाते, और घर में परिवार के साथ रहते हुए भी परिवार में रहने का आनंद भी नहीं उठा पाते, और पढ़ाई भी उनको चिंता होती है कि भाई हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि हम अपने मन को, बुद्धि, दिमाग को और एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और जो लोग कर पाते हैं वो थोड़ी देर पढ़ने के बाद से भी उनका काम चल जाता है। तो इसलिए इसके लिए भारतीय दर्शन में, और अब तो पूरी दुनिया इसको मान रही है, पूरे अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया के अंदर योग की, जिसको कहते हैं कि वे धूम मची है, तो उसका कारण यही है कि ये मोस्ट साइंटिफिक है व्यक्ति के विकास के लिए, फिजिकल विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, और इतना ही नहीं तो आत्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए योग, प्राणायाम और ध्यान। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं अपने बच्चों से कि अपने लिए 1.5-2 घंटे सवेरे, और इसको हम डरना नहीं है कि भाई इतना समय अगर हमने यहाँ लगा दिया तो फिर पढ़ाई का समय कम हो जाएगा। नहीं, अगर आप इतना समय इधर लगाएंगे, अगर आपका मन प्रसन्न होगा, अगर आपका मन एकाग्र होगा, तो पढ़ाई में थोड़ा कम समय देने के बाद भी ज्यादा परिणाम आएंगे। जैसे बच्चों, नींद के बारे में कहा गया है कि नींद जो है वो लंबाई से नहीं मापी जाती, नींद जो है वो गहराई से मापी जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम 8 घंटे 10 घंटे भी सोए रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब उठते हैं तो शरीर थका सा लगता है और मन बुझा बुझा सा लगता है। लेकिन इसके विपरीत कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोते तो 4-5 घंटे ही हैं, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं तो पूरी तरह तरोताजा। तो उसका कारण क्या रहता है कि जब गहरी नींद आती है तो फिर उसके बाद शरीर जो है पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ और हम उठते हैं। ऐसे ही पढ़ाई के बारे में है। कई बार मैं अपने आचार्य दीदियों को भी और अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। कई बार पेरेंट्स को भी लगता है कि भाई बच्चा किताब लेकर बैठा रहे, बस तो उनको इसी से संतुष्टि होती है कि चलो किताब लेकर बैठा तो है। लेकिन किताब लेके बैठना आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि कंसंट्रेशन के साथ बैठें, पूरा अपनी जो एकाग्रता है वो पुस्तक पर, अपनी पढ़ाई पर करें, तो जो काम 2 घंटे में नहीं होगा वो काम आधे घंटे में भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसलिए इस लॉकडाउन में हमारे अनेक बच्चों ने तो लाभ उठाया है, आप में से भी अनेक बच्चे ऐसा करते ही होंगे। लेकिन मेरा आग्रह है कि जो बच्चे अभी ज्यादा नहीं कर पाए या अभी नहीं किया है तो उनको और ये ट्राई करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा योग, आसन, प्राणायाम,
ध्यान। और 1 घंटा, क्योंकि हम सब बच्चे हैं, तो बच्चों को यानी 20-25 साल तक तो हमें डटकर व्यायाम करना चाहिए। और किसी ने पूछा कि वे व्यायाम कितना करना चाहिए, तो इसका उत्तर लोग बताते हैं, जानकार लोग बताते हैं कि व्यायाम उतना करना चाहिए जब पसीने से, यानी जहां हम बैठे हैं या हम जहां खड़े हैं वहां पर पसीने से धरती गीली हो जाती है, हमारा फर्श गीला हो जाए, इसका अर्थ है कि अब पर्याप्त व्यायाम हो गया है। तो गर्मी में तो थोड़ा आसान है, ये काम तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी जोर लगाना पड़ता है। आप सब लोगों ने लोकमान्य तिलक का नाम सुना होगा, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, लेखक थे, विद्वान थे। और ये वही लोकमान्य है जो अंग्रेजों ने जिनको और सजा देने के लिए फांसी देने के बजाय उनको लगा कि अगर फांसी देंगे तो पूरे महाराष्ट्र में आग लग जाएगी, तो इसके लिए उन्होंने फांसी का दूसरा तरीका, इनडायरेक्ट तरीका अपनाया और उनको मांडले जेल में भेज दिया। और मांडले जेल इतनी भयंकर थी, वहां की भौगोलिक मौसम इतना और खतरनाक था कि उसमें से ज्यादातर कैदी वापस नहीं आते थे, उनको वहीं उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन इस लोकमान्य तिलक जी ने अपने बचपन में, अपनी जवानी में इतना व्यायाम किया था, अपने शरीर को इतना मजबूत बनाया था कि मांडले जेल में उन्होंने ना केवल हंसते खेलते समय व्यतीत किया, बल्कि वहां पर गीता रहस्य नाम से एक पुस्तक भी लिखी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि हमने चाहे धर्म का काम करना हो, चाहे देश की सेवा करनी हो, चाहे अपना घर परिवार चलाना हो, उसके लिए शरीर माध्यम है। अगर हमारा रोगी शरीर है तो हम ना घर गृहस्थी कर सकते ढंग से और ना देश समाज का काम कर सकते। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सबसे पहला काम अपने शरीर को बलशाली बनाओ। तो बलशाली बनाने के लिए केवल सोचने से तो नहीं बनता, उसके लिए काम करना पड़ता है और वो व्यायाम है। तो इसलिए ये जो हमारे नौजवान, यानी 5वीं 6ठी से लेके और 12वीं तक के जो हमारे भैया बहन हैं, उनको डट के व्यायाम करना चाहिए। हाँ, फिर 25-30 साल की जब उम्र हो जाती है तो उसके बाद फिर ज्यादा व्यायाम नहीं करना होता, फिर तो शरीर चलता रहे, इसके लिए थोड़ा हल्का व्यायाम से भी काम चल जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे तो जो महल है जीवन का, उसकी नींव है, अभी हमारी नींव तैयार हो रही है, प्लेंथ जिसको हम बोलते हैं, तो इसलिए ये नींव मजबूत हो, इसके लिए डट के व्यायाम करना। तो ये अगर हमने किया तो लॉकडाउन में हमें आनंद भी आएगा, हमारे शरीर में बल भी आएगा, और योग प्राणायाम से हमारे अंदर प्रसन्नता होगी, इनर हैप्पीनेस। नहीं तो कई बार बच्चों में आजकल इरिटेशन होती है, गुस्सा होता है, कभी वो माता पिता पर गुस्सा निकालते हैं, कभी भैया बहनों पर निकालते हैं। तो इसलिए अगर हम योग प्राणायाम करेंगे तो हमें अंदर से प्रसन्नता होगी, और जब प्रसन्नता होती है, जब मन प्रसन्न होता है, तो फिर आप थोड़ी देर भी पढ़ोगे तो वो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो इसलिए एक तो ये निवेदन है। दूसरा मेरा आग्रह है कि अपने सिलेबस के अलावा, सिलेबस तो हमें पढ़ना ही चाहिए, वो तो विद्यालय भी प्रयास कर रहा है और सिलेबस तो हम सब पढ़ते ही हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में क्योंकि हमें ज्यादा समय मिला है, तो हम सबको कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए। वो पंजाब के अंदर हम लोग हैं, हमारे अंदर बहुत गुरु परंपरा है,
10 हमारे गुरु हैं, अनेक हमारे क्रांतिकारी हैं, अनेक हमारे महापुरुष हैं। फिर इतना ही नहीं तो हमारा इतना धार्मिक साहित्य है, श्री गुरु ग्रंथ साहब है, गुरबाणी है, गीता है, रामायण है, उपनिषद है, पुराण है, वेद है। आप लोगों को लगेगा कि हमसे तो सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ी जाती, आप ये क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि बच्चों के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। हम स्वयं उस ताकत को छोटा कर देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए हमें महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, अपने गुरुओं की जीवनी पढ़नी चाहिए कि कितना उन्होंने संघर्ष किया, कितना परिश्रम किया, कितना त्याग किया, बलिदान किया, और वो फिर हमें ऊर्जा मिलती है, वहां से ताकत मिलती है, डिटर्मिनेशन हमारा मजबूत होता है। इसलिए जितने भी बड़े लोग हुए, क्रांतिकारी हुए, चाहे सन्यासी हुए, चाहे वैज्ञानिक हुए, उनका एक सबका समान सूत्र है कि उन्होंने अपने बचपन में बड़े बड़े लोगों की जीवनियां पढ़ी थी, वहां से उनको प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए मेरा आग्रह है सभी बच्चों से कि हम अपनी पसंद का कोई ना कोई अच्छी किताब, 1, 2, 3 जितनी भी हम पढ़ सकें, उतने अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि बुक्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स। मनुष्य की सबसे अच्छे मित्र उसकी अच्छी पुस्तकें होती हैं। बाकी तो मित्र समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि भाई पुस्तकें ऐसा मनुष्य का मित्र होती हैं कि वो हर परिस्थिति में आपके साथ रहती हैं। इसलिए हमें और अच्छा लिटरेचर पढ़ने का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। ये हमें आगे चलकर जीवन में इसका बहुत लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त जो हमारी सिलेबस है, तो सिलेबस में विद्यालय प्रयास कर रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जो लाइव क्लास होती है वो ऑनलाइन क्लास का स्थान नहीं ले सकती। क्योंकि घर में अगर आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है तो सारी की सारी जिम्मेवारी आपकी है, बच्चों की है। अब टीचर तो वहां आके देख नहीं सकती कि भाई आप बैठे हैं, सोए हैं, क्या कर रहे हैं। अर्थात जब तक विद्यालय प्रारंभ नहीं हो जाता है तब तक इसके आपको ही इसके बारे में स्वयं जागरूक और समझदार होना पड़ेगा, जिम्मेवार होना पड़ेगा। इसलिए सिलेबस के लिए भी ये अच्छा समय है कि हम अपने जो पुरानी पुस्तकें हैं, पिछले साल की पुस्तकें हैं, जो हमारे कुछ फंडामेंटल्स हैं, तो उनको भी हम क्लियर कर सकते हैं। फिर ये ऑनलाइन का अच्छा एक प्रकार से माध्यम खड़ा हो गया है, तो हम सब बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। गूगल के अंदर खजाना है नॉलेज का, ज्ञान का। तो इसलिए हम अपनी पसंद के अनुसार जिस भी एरिया में हमें इंटरेस्ट है उस एरिया में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना। तो क्योंकि समय हमारे पास पर्याप्त है, तो इस समय का उपयोग हम अपने सिलेबस में भी अपने आप को मजबूत करना, सिलेबस की बुक्स को भी एक बार स्वयं पढ़ जाना। और कठिनाई है तो आज नेट पर सिलेबस के भी सॉल्यूशन मिलते हैं। अपने टीचर से भी हम टेलीफोनिक और अपना कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो हम उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं।
YouTube के ऊपर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कोई भी पोर्शन आप सर्च करोगे, आपको बहुत अच्छा उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अर्थात वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अर्थात जब हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प जग जाएगा कि कोरोना ने हमें डराने की कोशिश की, कोरोना ने हमें हराने की कोशिश की, तो हम कोरोना को हराएंगे, कोरोना को डराएंगे और मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ अपने विकास के लिए और अधिक परिश्रम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इतना अगर हम संकल्प लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब कुछ सामान्य होगा। आपको भी स्कूल की याद आ रही होगी, आपके टीचर्स को भी आप लोगों की याद आ रही है, और जल्दी ही विद्यालय लगेंगे, दोबारा जीवन पटड़ी पर आएगा, दोबारा जीवन और उसी प्रसन्नता से आगे बढ़ेगा। विद्यालय का कैंपस बच्चों की किलकारियों से फिर गूंजेगा, इसी उम्मीद के साथ। और फिर कभी प्रत्यक्ष आप लोगों से मिलना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए गुरप्रीत जी, गुरप्रीत जी अनम्यूट कीजिए। का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमें आशा है कि आप इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहेंगे। एक बार फिर से एसवीएम खमानों की तरफ से श्री विजय नड्डा जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for being with us.